एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 के सीसोर इंग्लिश का चैप्टर का पार्ट 2, यानी कि जो रिमेनिंग चैप्टर लेफ्ट था वो आज हम फिनिश करेंगे। तो स्टूडेंट, जिस चैप्टर का नाम है राइट माइंड एंड रॉन्ग माइंड, यानी कि जो सही माइंड है और जो गलत माइंड है, यानी कि हमने देखा था इसमें दो कैरेक्टर के बारे में बताया गया था। और आपने इस चैप्टर की जो वीडियो पार्ट 1 है वो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, रिमेनिंग चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ पे थे? हम चैप्टर में पार्ट 1 में हमने ये पढ़ लिया था कि पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि नाम के दो फ्रेंड थे। तो पाप बुद्धि ने क्या किया, धर्म बुद्धि को अपनी बातों में फंसा के उसको अपने साथ ले गया पैसे कमाने के लिए। और धर्म बुद्धि के पास बहुत अच्छी स्किल्स थी, इंटेलिजेंस थी, उसकी वजह से उन्होंने पैसे कमाए और उसको कहाँ पे बरीड कर दिया था, पेड़ के नीचे। और एक दिन पाप बुद्धि आया, उसने सारे पैसे जिसमें कि धर्म बुद्धि का भी हिस्सा था वो अपने साथ ले गया अपने घर। और अब अपने पापा को मना रहा है कि आपको वहां पे ये झूठ बोलना है और आप मेरा इसमें साथ दोगे। तो स्टूडेंट, पढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में। व्हेन ऑल ऑफ अस गो टू द जंगल एंड रिक्वेस्ट द, तो अब पाप बुद्धि अपने पापा से बोल रहे हैं कि वहां पे क्या है, एक ह्यूज हॉलो है, उस ट्री के अंदर क्या है, एक खोखला है हिस्सा उसका। तो वहां हमने क्या करा है, वहां बरीड किए थे मनी, तो तुम्हें वहीं अंदर जाना होगा मॉर्निंग होने से, यानी कि सुबह होने से पहले। और जब हम सब जंगल जाएंगे तब हम रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि हम किसको रिक्वेस्ट करेंगे, जो ट्री की आत्मा है उसको, ताकि वो सच उगल सके। यू हैव टू साउट फ्रॉम इनसाइड दैट धर्म बुद्धि इज द रियल थीव, और तुम्हें क्या करना है, चिल्लाना है, यानी कि तुम्हें पेड़ के अंदर घुसना है, उस हॉलो पार्ट में जाना है, यानी कि जो खोखला हिस्सा है, और वहां पे रहना है और वहां से चिल्लाना है, उसके अंदर जाके चिल्लाना है कि धर्म बुद्धि ही क्या है, एक असली चोर है। तो वो अपने पापा से बता रहा है, अपने पापा को बोल रहा है कि आपको ये काम करना है। आई विल हैंडल द रेस्ट, और बाकी का मैं खुद हैंडल कर लूंगा। कौन कह रहा है, ये पाप बुद्धि कह रहा है अपने पापा से। एज अग्रीड हिज फादर वेंट टू द जंगल, अब उसके पापा सहमत हो गए कि हाँ मैं जाऊंगा जंगल, मैं ऐसे काम करूंगा। और उसके पापा चले गए। एंड हिड हिमसेल्फ इन द हॉलो ऑफ द ट्री, और अपने को कहाँ छुपा दिया, वहीं अंदर हॉलो, यानी कि जो खोखला हिस्सा था ट्री का। किसका? दूसरी सुबह। आफ्टर सम टाइम accompanied by the elders of the village, both धर्म बुद्धि एंड पाप बुद्धि went to the huge tree where they had buried their money, और कुछ टाइम बाद उनके साथ कौन कौन आए, एल्डर आए उस गांव के, और धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि भी गए। ठीक है, वो गए वहां पे ह्यूज ट्री के वहां पे, और जहां उन्होंने वो बरीड किए थे पैसे। पाप बुद्धि आस्क्ड इन ए लाउड वॉइस, अब पाप बुद्धि अपनी पूरी एक्टिंग करने लग गया जो उसको करनी थी, कि पाप बुद्धि ने जोर से आवाज में बोला, ओ स्पिरिट ऑफ द ट्री, प्लीज टेल अस हु द thief इज, एज वी हैव अ confrontation and the village elders have come to seek the truth। ओ स्पिरिट, यानी कि जो आत्मा, ओ आत्मा किसकी, पेड़ की आत्मा, हमको प्लीज कृपया हमको ये बताओ कि कौन चोर है। एज वी हैव अ कन्फ्रंटेशन, अभी भी हम सहमत नहीं है, अभी हम सेटिस्फाई नहीं है। तो हमको क्या है, इस बात की असहमति है, संतुष्ट नहीं है, हम असंतुष्ट हैं। एंड द विलेज एल्डर्स हैव कम टू सीक द ट्रूथ, और देखो यहाँ कौन कौन आया है, विलेज के एल्डर, यानी कि विलेज के बड़े बड़े लोग आए हैं जो जस्टिस करते हैं, वो ट्रूथ को देखने आए हैं यहाँ पे। तो वो किससे बोल रहा है, पाप बुद्धि स्पिरिट ऑफ द ट्री से बोल रहा है। स्पिरिट ऑफ द ट्री में कौन था, उसके पापा घुसे थे वहां पे। Immediately, Pabuddhi's father replied from inside the hollow of the tree, listen, all who seek the truth। तुरंत जो पाप बुद्धि के पापा हैं, यानी कि वो उस होलो ट्री के अंदर चले गए थे, तो उन्होंने जवाब दिया उस होलो ट्री के अंदर से, लिसन ऑल हु सीक द ट्रूथ, सबके सब सुनो जो सच्चाई जानना चाहते हैं। धर्म बुद्धि इज द थीफ, हाँ धर्म बुद्धि ही चोर है जिसने वो सारे मनी क्या किए, चुराए। द विलेज एल्डर्स वर वंडर स्ट्रक, अब सरप्राइज हो गए विलेज एल्डर्स आफ्टर हियरिंग दैट द ट्री रिवील द ट्रूथ, that who is the thief, the thief is dharam buddhi, and they, the village elders, they all are elders, are wonderstruck, they are surprised after hearing this। they could not deny that the spirit of the tree had indeed revealed the truth, और उन्होंने मना भी नहीं किया, क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जो ये ट्री के अंदर आत्मा है, इस ट्री की आत्मा है जो वो क्या कर रही है, सच बोल रही है, सच बतला रही है हमें। they immediately started discussing among themselves how they should punish धर्म बुद्धि for his guilt, और उन्होंने तुरंत ही स्टार्ट कर दिया डिस्कस करना आपस में कि वो कैसे धर्म बुद्धि को पनिश करें जो कि उसने गलती की है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ वर्ड है रेड कलर की हाईलाइट में। वंडर स्टक का मतलब जैसे वो सरप्राइज हो गए थे विलेज एल्डर्स जब उन्होंने सुना कि जो स्पिरिट है ट्री की वो रिवील कर रही है ट्रूथ को, और रिवील का मतलब बतलाना, जो सच्चाई थी उसको बतला रही थी। तो स्टूडेंट,
यहाँ पे भी आपके पास कुछ वर्ड आए थे। यहाँ पे जो पहला वाला पैराग्राफ था, तो शाउट का मतलब चिल्लाना, जैसे कि वो चिल्लाए, तुम्हें चिल्लाना है अंदर से, क्योंकि धर्म बुद्धि ही रियल थी है। किसने? पाप बुद्धि, जब अपने पापा को बता रहे थे। हिट का मतलब छुपा दिया। एकोमोडेट का मतलब जो लोग उनके साथ आए वहां पे, कि ट्री रिवील करेगा ट्रूथ को हमारे सामने। ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, और कन्फ्रंटेशन का मतलब अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये चैप्टर है कि कैसे पाप बुद्धि ने वो ट्रिक, कितनी बिग ट्रिक है ये, मतलब वो जैसी दुष्ट था वैसी उसकी सोच थी, तो उसने अपने दोस्त को ही फंसा दिया, और गांव वालों को भी यकीन हो गया कि वो ही क्या है, चोर है। Meanwhile, when Dharam Buddhi heard the spirit of tree speaking such, he became sure that there must be something wrong. अब जो धर्म बुद्धि है वो थोड़ा इंटेलिजेंट था, वो इसकी तरह तो वृद्ध था नहीं, तो उस पे जितनी उस थोड़ी बुद्धि थी, उसने ये देखा कि जो स्पिरिट ऑफ ट्री है वो ऐसा बोल रहा है, उसने ऐसा सोचा अपने मन में। ही बिकेम श्योर दैट देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, उसको पक्का यकीन था कि कुछ ना कुछ गलत है। द स्पिरिट ऑफ द ट्री इफ इट वाज सो इज टेलिंग एन अनट्रूथ, और अगर जो स्पिरिट है ट्री की, अगर वो सच में ही है, तो वो तो ही गलत बात बोल रही है, मतलब ये तो सच बात है नहीं कि मैं चोर हूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल, और ये तो संभव हो ही नहीं सकता। Having seen the hollow of the tree, he put a heap of dried leaves and grass in front of the hollow of the tree and set fire to it. और उसने देखा कि जैसे ही वो जो खोखला ट्री है, जैसे उसने देखा तो उसने वहां पे क्या डाल दी, सूखी पत्ती डाल दी और ग्रास डाल दी। किसके आगे? उस हॉलो ट्री के आगे, और उसने वहां पे आग लगा दी। किसने? धर्म बुद्धि ने। जब उसने देखा कि देखता हूं मैं कि ये स्पिरिट है कि कुछ और है, मतलब, तो उसने ये वाला काम किया। किसने? धर्म बुद्धि ने, क्योंकि उसको पता था मैं चोर हूं नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ तक है कि धर्म बुद्धि को यकीन नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है। When the fire started flaring up, और जो जब फायर वो उसकी लपटें उठने लगी, पाप बुद्धि फादर कुड नॉट बियर द हीट, और पाप बुद्धि के जो पापा हैं उनको वो हीट यानी कि गर्मी आती है फायर से, तो वो उसको सह नहीं पाए, और उस हॉलो ट्री के अंदर से क्या होने लग गया, स्मोक आने लग गया। ही केम आउट विद बर्न्स ऑन हिज बॉडी, और वो बाहर आया, वो थोड़ा जल भी गया था। कौन? पाप बुद्धि के फादर। क्राइंग फॉर पिटी, दया के लिए चिल्लाने लगे। The village elders were surprised to find him coming out a hollow of the tree. जो village elders थे वो सरप्राइज हो गए, और उन्होंने ये देखा कि कुछ कुछ तो बाहर निकल रहा है, इस खोखले जो ट्री का हिस्सा है यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है। और उन्होंने जब देखा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, मतलब जब उन्होंने पहचान लिया उसको, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ही एट वंस कॉन्फेस्ड हिज पार्ट इन द स्कीम एंड एक्सप्लेन टू द विलेज एल्डर व्हाट हिज सन हैड डन, और उसने मान लिया, उसके फादर ने मान लिया कि उसने उसको क्या करने के लिए कहा गया था, और उसने एक्सप्लेन कर दिया विलेज एल्डर को कि उसके सन ने उससे क्या करने को बोला था। यही करने के लिए तो बोला था कि आपको उस हॉलो ट्री के अंदर जाना है, और जैसे हम पूछेंगे कि कौन है चोर, तो ऐसा लगे उनको कि ये ट्री की आवाज है, तो आपको बोलना है ऐसा। तो उसके फादर ने ही तो बोला ऐसा। अब उसके फादर जब पकड़े गए तो उन्होंने बता दिया कि मेरे सन ने मुझसे ये काम करवाया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो रेड कलर की हाईलाइट में वर्ड है कॉन्फेस, कॉन्फेस का मतलब मानना, यानी कि उनके पापा को ने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ जो ये बात है ये मेरे लड़के ने, यानी कि मेरे सन ने, मेरे बेटे ने कही थी कि तुम्हें ये करना है। Thus the village elders came to know the truth, और इस वजह से जो एल्डर्स हैं, विलेज के एल्डर जो जस्टिस करते हैं, जिनको ये जो केस था ये सौंपा गया, तो वो इस ट्रूथ पे पहुंचे, इस सच्चाई पे पहुंचे, और उन्होंने डिसाइड किया कि पाप बुद्धि को उसकी इस गलती के लिए, किसकी चोरी की, जो उसने चोर दिए थे धर्म बुद्धि के पैसे और धर्म बुद्धि को ही फंसा दिया था, इसके लिए उसे पनिश किया जाएगा। टू ब्लेम इट ऑन धर्म बुद्धि, और कैसे उसने ब्लेम कर दिया धर्म बुद्धि को, और मिसलीडिंग यानी कि गलत तरीके से मिसलीड किया, उनको गलत गलत बातें बताई विलेज एल्डर्स को। दे डिसाइडेड टू टाई पाप बुद्धि ऑन द वेरी सेम ट्री एंड पनिश, और उन्होंने डिसाइड किया कि पाप बुद्धि को उस ट्री पे बांधना है, वही ट्री जिसपे उसके फादर घुसे थे अंदर, हॉलो ट्री, वहां बांधना है, और उसके बाद उनको उसको सजा देनी है। दे प्रेज धर्म बुद्धि फॉर हिज फेट, और उन्होंने धर्म बुद्धि को प्रेस किया, यानी कि उनकी उसकी प्रशंसा की धर्म बुद्धि की, कि तुमने ये जो भी तुम्हारी बुद्धि है, ये इंटेलिजेंस जो तुम्हारी काम आई, उसके लिए उन्होंने उसकी सराहना की, उसको प्रेस किया, उसकी तारीफ की। तो स्टूडेंट ये जो स्टोरी है ये इसी पे बेस्ड है कि राइट माइंड किसका था, धर्म बुद्धि का, क्योंकि वो सच के रास्ते पे चला और उसने कोई भी काम गलत नहीं किया। और जो पाप बुद्धि है उसका दिमाग पहले से ही
ऐसा चला कि उसने अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल किया और उस गलत इस्तेमाल की वजह से वो पकड़ा गया और उसको पनिशमेंट मिला। तो स्टूडेंट यही है चैप्टर राइट माइंड एंड रॉन्ग माइंड। तो इससे हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत सोचेंगे तो हम गलत ही करेंगे। एज वी आर थिंकिंग इन द सेम वे वी आर डूइंग सो मैनी थिंग्स, वी आर टेकिंग रॉन्ग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो इसलिए हमें सही सोचना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए। ऐसा ना कि किसी के बोलने पे भी आ गए और गलत काम कर लिया। तो यही है राइट माइंड जो आपसे सही काम करवाता है और रॉन्ग माइंड जो आपसे गलत काम कराता है और आपको बुरा आदमी बनाता है या बुरा पर्सन बनाता है। तो स्टूडेंट ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को लाइक करना ना भूले और ये चैनल होता है फिनिश। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।